बेटा पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ प्रॉपर्टीज को लेके कि गैस का प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करेंगे एंड कौन से वाले गैस को बेटा हम लोग आइडियल गैस बोल सकते हैं। अगर हम लोगों के पास कोई भी गैस है तो हम लोग कौन से वाले गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैं इस लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच आइडियल गैस लॉस। बेटा मैं गैस लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, आइडियल गैस लॉ हम लोग हेडिंग लिख लेंगे। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज आइडियल गैस लॉस। आज का हम लोगों का टॉपिक है आइडियल गैस लॉ। ठीक है बेटा, देखो आइडियल गैस लॉ में बेसिकली हम लोग चार लॉ बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बॉयल्स लॉ, फिर हम लोगों के पास होगा चार्ल्स लॉ, थर्ड हम लोग गेल-लुजैक्स लॉ और फोर्थ बेटा हम लोगों के पास क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ। चार लॉ बेटा बेसिक लॉ है। उसके बाद में इस चैप्टर में बहुत सारे लॉ और भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक लॉ है आइडियल गैस को लेके वो हम लोगों के पास चार है बेटा। तो मैं एक एक करके गैस लॉ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। बेटा सबसे पहला गैस लॉ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो होगा आप लोगों के साथ में बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, आइडियल गैस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस लॉ में सबसे पहला लॉ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ क्या है, किस चीज के बारे में हम लोगों को बताते हैं। देखो सिंपल तरीके से अगर आप लोग समझें तो हम लोग गैस को डिफाइन करने के लिए चार वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। कौन सा मोल्स होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम। बेटा इन चार के बेस पर लोग चार लॉ पढ़ेंगे, यानी कोई दो को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और कोई दो के बीच का बेटा रिलेशन निकालेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पे बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मोल्स और टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, मोल्स और टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट और किसका रिलेशन निकालेंगे बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा अगर हम लोगों के पास में कोई भी बेटा कंटेनर, सोचो यही मेरे पास इतना बड़ा बल्ब है, उसमें 10 मोल गैस है बेटा, 10 मोल गैस, टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर होगा P1। बेटा इसी गैस को आपने उठा के एक बड़े साइज के कंटेनर में डाल दिया, इतने बड़े कंटेनर में। बेटा क्या होगा, इसमें इस गैस को रखोगे तो 10 मोल को, तो ऑब्वियसली प्रेशर कैसा हो जाएगा, P2। तो आप लोग सोच के बताओ कि बड़ा बड़े वाले कंटेनर रखने से प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बेटा ये कहता है कि अगर आप लोग साइज बढ़ा देंगे कंटेनर का तो बेटा प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा घूमने के लिए। बट आप लोगों ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। बड़ा सेम लॉ इसी स्टेटमेंट को लेके ये लॉ भी है, इसी चीज को लेके ये लॉ भी है। बट जितने भी आइडियल गैस लॉ है वो सब ऑब्जर्वेशन में आते हैं, आप लोग डेली लाइफ में ऐसा सब कुछ देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, pressure of a fixed amount of gas is inversely proportional to its volume, inversely proportional to its volume at constant temperature, at constant temperature बेटा। पहले सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लोग मोल्स को और टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रख दें, इन दो चीजों को अगर आप लोग बेटा कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ऐसा कुछ होगा बेटा, है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या करेगा बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो बेटा की P किसके इक्वल हो जाएगा, K into 1/V। P इक्वल्स टू कैसा होगा बेटा, K into 1/V, यानी इसका मतलब क्या होगा, PV इक्वल्स टू K। बेटा PV किसके इक्वल होगा, K। बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट constant temperature is constant। बट अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखें then for the fixed amount of gas product of pressure and volume is always constant। यानी सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि बेटा V1 वॉल्यूम पे प्रेशर P1 था, सिमिलरली V2 वॉल्यूम पे अगर प्रेशर P2 है तो आप लोग बोल सकते हैं कि P1 into V1 किसके इक्वल होगा बेटा, कांस्टेंट। P2 into V2 कैसा होगा बेटा, ये भी रहेगा कांस्टेंट। आना बोलो बेटा, हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लो आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो क्या कर लेगा, वॉल्यूम को कम कर लेगा गैस। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ पीवी को कैसा रखेगा बेटा, कांस्टेंट।
यानी प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि P1 V1 इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा क्या बोल सकता हूँ मैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 किसके इक्वल होता है बेटा, P2 V2 के इक्वल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन। दिस इज नोन एज बॉयल्स इक्वेशन। बड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सा टर्म होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। दिस इज नोन एज बॉयल्स इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बॉयल्स लॉ के दो स्टेटमेंट बेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और दूसरा बेटा कि प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। दो लॉ, दोनों ही स्टेटमेंट को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ बोल सकते हैं। चलो एक बात और देखते हैं बेटा, आपको पता है P इंटू V किसके इक्वल है बेटा? आपको पता है P इंटू V कैसा है बेटा? P इंटू V इज कॉन्स्टेंट, P into V is K, और you can say P is equal to K into 1 upon V। मैं अगर आपसे बोलूँ बेटा dP upon dV कितना होगा, dP upon dV, मैं आपसे बोलूँ बेटा dP upon dV क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर मेरे पास में y इक्वल्स टू x है, या फिर बेटा जो भी है y इक्वल्स टू x, हम लोग dy ओवर dx की पावर n है, तो हम लोग dy ओवर dx कैसे निकालते हैं? dy ओवर dx होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। और ये होता है फॉर्मूला कि अगर हम लोग y इक्वल्स टू x की पावर n को डिफरेंशिएट करें तो dy ओवर dx क्या होगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1। जैसे बेटा जैसे आप लोगों के पास में क्या होता, आपके पास लिखा होता y इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो बोला इसका आप लोग dy ओवर dx निकालते, बेटा यहाँ पे क्या आता 2 प्लस ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 6x, 2 प्लस 6x, है ना बेटा। तो इसकी ऐसे ही करेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है तो इसको बेटा क्या करेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 0 हो गया। इसकी पावर 2 है तो क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 1 बचा बेटा। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास में ये वाला वैल्यू लिखा था, चलो इसको मैं हटाऊंगा बेटा। सिमिलरली अगर हम लोगों के पास में लिखा था y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, बेटा इसको निकालोगे आप लोग, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, वो लोग क्या बोलेंगे बेटा dy ओवर dx किसके इक्वल होगा बेटा 1 अपॉन x, को x की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, तो ये किसका आएगा माइनस 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, बट x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। बट यहाँ पे भी सेम dy ओवर dx 1 अपॉन x का क्या होता है बेटा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, बट यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे dp अपॉन dv, बेटा y इक्वल्स टू k इंटू 1 अपॉन v, dp ओवर dv किसके इक्वल होगा बेटा माइनस का k अपॉन v स्क्वायर के इक्वल। dp ओवर dv किसके इक्वल आएगा बेटा माइनस k अपॉन v स्क्वायर के इक्वल आपको dp ओवर dv मिलेगा यहाँ से। तो बेटा आपको पता है k किसके इक्वल है, pv के इक्वल, तो हम लोग यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि dp ओवर dv इज इक्वल टू k की जगह रख सकता हूँ मैं pv अपॉन माइनस का हो जाएगा ये माइनस का v स्क्वायर, v से v जाएगा, बेटा यहाँ से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v, बेटा dp अपॉन dv, और मैं यहाँ पे बोलूँ ये कौन सी टर्म है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v। दिस इज आल्सो a स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटा dp ओवर dv क्या है बेटा, दिस इज चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बेटा क्या है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन v। बेटा प्रेशर में जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चेंज का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। बेटा तीन तरीके से बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। पहला तरीका लिखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दूसरा स्टेटमेंट दिया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तीसरा स्टेटमेंट आपको मैं दे रहा हूं कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हम लोग बॉयल्स लॉ को लेके लिख सकते हैं। आपको कोई भी जब ऑप्शन देगा बेटा एग्जाम में तो 4 ऑप्शन में से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। तो तीनों दे दिया, आप किसी एक को ही टिक करके आते। मोर देन 1 करेक्ट भी ऑप्शन आता है ना बेटा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना ऐसे केस में। आपको सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक बार ये पूरा का पूरा नोट कर लेंगे कि पीवी इक्वल्स टू के। हम लोग कहाँ से क्या क्या निकाले? सबसे पहले क्या था? पीवी इक्वल्स टू के, तो पी किसके इक्वल होगा? के इंटू 1 अपॉन वी। डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल आएगा? माइनस का के अपॉन वी स्क्वायर। के किसके इक्वल है? फिर उसके पीवी रख दिया बेटा और उसको शॉर्ट आउट करके हम लोगों के पास सिंपल सा इक्वेशन लिखा। ठीक है, चलिए बट मैं बात करूंगा इसके कुछ ग्राफ्स की। ग्राफ्स कैसे बनेंगे बेटा बॉयल्स लॉ को लेके? तो सबसे पहली बात आपको पता है प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बेटा। अगर वो प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बेटा ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बेटा वो कैसा आएगा? ऐसा कुछ आता है बेटा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर कैसा होता है? डिक्रीज करेगा। सिंपल सा, ठीक है बेटा। चलो बट आपको पता है P इज इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन V है, बट इसको हम लोग y इक्वल्स टू mx लिख सकते हो। यू कैन कंपेयर इट y इक्वल्स टू mx। बट y इक्वल्स टू mx आपको ग्राफ पता है ना किसका होता है? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट अगर आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे किसके बीच से? P और 1 अपॉन V के बीच। तो बेटा यहाँ पे बताओ P और 1 अपॉन V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो आपका स्टार्ट बेटा स्टार्ट कहाँ से होगा? इसमें C कितना है? mx प्लस c में लिखूं बेटा तो यहाँ पे c कितना है? 0 है। 0 तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। बेटा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और किधर जाएगा? ओरिजिन से स्टार्ट करेगा बेटा और स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या मिलेगा आप लोगों को? स्लोप विल बी इक्वल टू के। m किसके इक्वल है बेटा? अगर आप m को कंपेयर करें तो आप m को यहाँ k से कंपेयर कर सकते हैं। बेटा आपका स्लोप कितना आएगा यहाँ पे? स्लोप विल बी इक्वल टू k। समझ आ रहा है बेटा सभी को? तो यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल होगा? k के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग बात करें तो P इक्वल्स टू बट आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज कांस्टेंट। बट 2 ग्राफ आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं इनको यहाँ पे बेटा सेट कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है? चलिए मैं आपसे ये बोलूं कि PV इक्वल्स टू कैसा है बेटा? PV कांस्टेंट है, PV इज कांस्टेंट। तो क्या प्रेशर को चेंज करने से PV का वैल्यू चेंज हो जाएगा? सोच के देखो कि आप लोग प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या PV चेंज होगा? बेटा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, गैस क्या कर देगा? वॉल्यूम को कम कर देगा। गैस वॉल्यूम को कम करेगा लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को कैसा रखेगा बेटा? हमेशा कांस्टेंट। P इंटू V इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। बेटा प्रेशर को बढ़ाएंगे तो PV का वैल्यू तो चेंज नहीं होना। आप सिमिलरली वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ही बेटा PV का वैल्यू चेंज नहीं होगा। PV हमेशा आपको क्या मिलेगा? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। PV हमेशा आपको कांस्टेंट मिल रहा है। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि PV का ग्राफ बनाओ बेटा, आपसे बोलूं कि PV वर्सेस P कैसा आएगा? बेटा आप बोलेंगे कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। PV वर्सेस P कैसा आएगा बेटा? कांस्टेंट। सिमिलरली मैं आपसे बोला होता कि PV वर्सेस V कैसा आएगा? तो बेटा PV वर्सेस V, तो क्या V को चेंज करने से PV का वैल्यू चेंज हो जाएगा? नो। ये भी कैसा आएगा बेटा? कांस्टेंट। ये भी कैसा आएगा बेटा? कांस्टेंट। पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। ये कैसा आएगा? पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। इज दिस क्लियर बेटा? तो 4 ग्राफ आपको समझ में आए चारों के चारों। ठीक है बेटा, कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो बेटा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता हुआ जाएगा। बेटा 1 अपॉन V के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप क्या होगा? K। PV का P के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, PV का V के रेस्पेक्ट में बेटा ग्राफ कैसा मिलने वाला है हम लोगों को? कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। बेटा इसके आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बेटा आप लोगों ने पढ़ा है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू कैसा होता है? कांस्टेंट। या फिर ऐसा लिखो कि P इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन V। P इक्वल्स टू K इंटू 1 अपॉन V के इक्वल है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग लॉग ले लें यहाँ पे तो लॉग लेके आप लोगों को क्या मिलेगा? यू विल गेट ln ऑफ P will be equals to ln of K plus ln of 1 upon V। ऐसे मिलेगा बेटा? ln of P will be equals to ln of K plus ln of 1 upon V। ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। मतलब बेटा आपको पता है ना कि log of A
इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो हम लॉग लेते लॉग ऑफ के इंटू 1/b, तो log k प्लस log 1/b। चलो इसको और अच्छे तरीके से लिखे तो आप लिख सकते हैं कि log ऑफ p या फिर स्मॉल log ऑफ p एंड स्मॉल log बेटा ln ऑफ p विल बी इक्वल टू ln ऑफ 1/v प्लस ln ऑफ k। बट इसको अगर आप लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लें बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लें और एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में बेटा, अगर आप लोग ln p वर्सेस ln k ग्राफ ड्रॉ करें, ln p वर्सेस ln 1/v ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, तो यहाँ पे c क्या है बेटा, c कितना आ रहा है, c आपको दिख रहा है ln k। c क्या होता है बेटा, व्हाट इज c? c होता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब बेटा कहाँ से y एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, कहाँ से स्टार्टिंग करवाएंगे y एक्सिस से बेटा, c क्या पे होगा, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे होगा बेटा y एक्सिस y इंटरसेप्ट। ये क्या होगा हम लोगों के पास में ln k बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू c बेटा, इसका इक्वेशन जो आएगा वो कैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा ऐसा कुछ बेटा। स्लोप कितना है इसका जल्दी से बताओ, व्हाट इज m बेटा, m कितना है, m बताओ, m कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे m कितना दिख रहा है, 1 से इंटू कर लो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, 1 से इंटू करूँ तो आपको दिखेगा m कितना दिख रहा है बेटा, इसका 1 बेटा। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, m प्लस का 1 बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएगा बेटा। अब ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो बेटा इसका m कितना आ रहा है, m आ रहा है 1, वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है tan थीटा के इक्वल। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बेटा, 45 डिग्री। ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ, आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला बोलेंगे आप लोग, ये कितना होगा बेटा, 45 डिग्री पे ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आया, ln p और ln 1/v का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सभी को समझ में आ गया बेटा, आसान सा है, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके मैं स्लोप निकाल लिया और इंटरसेप्ट निकाल लिया। इंटरसेप्ट क्या होता है, c कहाँ पे होगा बेटा, y एक्सिस पे कहीं ना कहीं, और m कितना होगा, 1 आ रहा है बेटा, tan थीटा हो गया 45, तो 45 के एंगल पे ये हम लोगों को आसानी से देखने को मिलेगा। चलिए बेटा, अगर मैं लोगों से बोला होता कि एक और ग्राफ बेटा यहाँ से ड्रॉ करेंगे, देखो आपको दिख रहा है ln p इक्वल्स टू ln 1/v प्लस ln k बेटा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln p, इसको लिख सकते हैं ln p इज इक्वल्स टू माइनस का ln v प्लस ln k है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का 1/v प्लस ln k। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है ln 1/v का मतलब होता है माइनस का ln, है ना बेटा, ऐसा लिख सकते हैं ना कि log ऑफ 1/x इज माइनस log ऑफ x, log ऑफ 1/x इज माइनस log ऑफ x लिख सकते हैं बेटा। तो इसको भी फिर हम लोग किससे कंपेयर करवा लेंगे, तो इसको भी हम लोग आसानी से y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं बेटा। इसको भी किससे कंपेयर करवा दो, y इक्वल्स टू mx प्लस c बेटा, mx प्लस c से कंपेयर करा दो और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, किसके बीच में, एक ग्राफ ड्रॉ कर दो ln p वर्सेस ln v। ऊपर वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो ln ऑफ 1/v के बीच में ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे क्या करेंगे ln p वर्सेस ln v का बेटा ग्राफ ड्रॉ करो बेटा। यहाँ पे आप लोग इसको जब कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो आपको c मिलेगा ln k, आपको m मिलेगा बेटा माइनस का 1 बेटा, कुछ नहीं है ना, तो 1 से इंटू करो ना माइनस का 1, या बेटा 1 से इंटू करवा सकते तो आपको m मिलेगा -1 बेटा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि m जो है वो कैसा है बेटा, m हम लोगों के पास में है -1 मतलब ये कितना होगा बेटा, tan थीटा। तो tan कितने थीटा का बेटा -1 होता है वैल्यू, तो आप लोग बोलेंगे थीटा कितना होगा बेटा, 135 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटा। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ। पीछे वाले केस में कैसे जा रहा था, ऊपर की तरफ। क्यों जा रहा था, क्योंकि वहां जो स्लोप था वो कैसा था, पॉजिटिव था। यहाँ पे स्लोप कैसा निकल के आ रहा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो सिंपल वे में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं ln ऑफ k से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा,
जिसका बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, चलो बेटा जिसका आप लोगों से पूछो कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल आप बोल सकते हैं ये 45 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है बेटा उसका, क्योंकि आप लोगों ने अभी निकाला, तो कौन सा वाला एंगल निकाला आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने ये वाला एंगल कैलकुलेट किया था अभी, ये वाला एंगल कितना था 135 डिग्री, तो अब ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा इसके ग्राफ मैं 4-5 ग्राफ बनाए हूँ अब तक, तो बेटा वो सारे ग्राफ पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, 4 ऑप्शन दे देगा। तब तो पूरा का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ों का, ठीक है। बेटा एक पहला ग्राफ ये रहा, दूसरा लोगों के पास ये वाला ग्राफ, और बाकी ग्राफ बेटा हम लोगों के पास ये है, 3-4 ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है ना। बट आपको पता है एक बात कि मैंने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए बेटा सब में टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या था सबके अंदर, जितने भी ग्राफ मैंने ड्रॉ किया बेटा उन सब ग्राफ में टेम्परेचर कैसा लिया गया था बेटा, टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। अगर किसी भी ग्राफ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो जितने भी बॉयल्स लॉ के हम लोग बेटा ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो जो ऑल आर नॉन एज आइसोथर्म्स, उन सबको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, क्योंकि जितने भी ग्राफ प्लॉट किए गए हैं तो जो ऑल ग्राफ्स आर प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा उसमें उस सबको बेटा किस पे प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके प्लॉट किया गया है। तो सारे के सारे जितने भी ग्राफ्स है बेटा उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो ऑल ग्राफ्स आर नोन एज आइसोथर्म, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक था इस बॉयल्स लॉ का थ्योरी, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके इस पर डिस्कस करूंगा, ये आपको होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इसका और क्या मैंने किया। बेटा आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको बेटा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, या फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है बेटा, क्योंकि इसी को हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। चलो मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। बेटा छोटा सा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, बेटा क्वेश्चन इज मान लो हम लोगों के पास एक ट्यूब है बेटा ऐसा कुछ करके, ठीक है। इस ट्यूब में बेटा यहाँ पे एक मर्क्यूरी का कॉलम है बेटा, यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम है Hg, बेटा कितने सेंटीमीटर की रेंज में, 5 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पे एयर कॉलम है बेटा, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बेटा वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर बेटा, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम का लेंथ पूछ रहा है बेटा, कब कब बेटा, सबसे पहला केस इस ट्यूब को बेटा अगर मैं ऐसे रख दूं तो फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ दिस ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस, बेटा इसका पूछ रहे हैं आपको एयर कॉलम का लेंथ कितना होगा। बेटा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा केस ये है कि अगर मैं इस ट्यूब को बेटा कैसे रख दूं, इस ट्यूब को अगर मैंने ऐसे रख दिया होता तो पूछ रहा है कि इस लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना होगा। तीसरा बेटा क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ दिस ट्यूब इज हेल्ड समथिंग लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, या कोई भी आप जो मर्जी ले, या बेटा एयर कॉलम का लेंथ पूछ रहा है इफ दिस ट्यूब इज हेल्ड एन एंगल at an angle of 45 degree from the horizontal। बड़े टोटल 3 केस में आपको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना होगा। बड़ा सिंपल तरीके से तीनों पार्ट को देखते हैं बेटा। चलो बेटा अभी तो आपको एक ही लॉ पढ़ाया था, आप लोग आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे लॉ पढ़ लेंगे बेटा थोड़ा सा आपको सोचना क्या पड़ेगा कि आपको ये चीजें देखना पड़ेगा कि कौन सा चीजें कांस्टेंट है और क्या क्या वेरी कर रहा है। अब जो कांस्टेंट है और जो वेरी कर रहा है उसके हिसाब से आपको सेलेक्टिवली लॉ अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ अप्लाई करके इसको आप सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, क्या जो एयर का अमाउंट इसके अंदर है क्या वो बाहर निकल के जा रहा है, क्या एयर के अमाउंट में कोई चेंज आएगा ट्यूब को ऐसे रखने पे। पहले ट्यूब को आपने ऐसे रखा हुआ था, फिर ऐसे रख दिया बेटा, क्या अमाउंट ऑफ एयर में कोई चेंज आएगा, कुछ नहीं बेटा, एयर तो निकल के जा नहीं रहा, नहीं कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। दूसरा क्या, कोई भी क्वेश्चन आपको बोला टेम्परेचर चेंज करने के लिए नहीं, बेटा आपको क्या क्या चीजें कांस्टेंट दिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्या क्या कांस्टेंट है। एक तो बेटा n कांस्टेंट है,
बेटा एन कांस्टेंट आप लोगों को दिख रहा है सबसे पहला। दूसरा बेटा क्या टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे, टी कांस्टेंट है। टेम्परेचर में कैसे पता चलेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, गिवन होता क्वेश्चन में कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, या फिर जो भी वैल्यू होता वो क्वेश्चन में गिवन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर कैसा लिया गया बेटा, कांस्टेंट लिया गया, ना ही टेम्परेचर कैलकुलेट करवा रहे हैं आप लोगों से। दूसरी बात क्या है बेटा कि जो मोल्स लिया गया है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्यूब को बेटा पहले ऐसे रखा था, फिर ऐसे रख दिए, फिर उल्टा करके ऐसे रख दिए, तो सभी केस में क्या हो रहा है बेटा, एयर के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा इस सब के केस में हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली बेटा सब केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। बेटा हम सब केस में क्या कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेटा, क्योंकि प्रेशर, और बेटा यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो बेटा इसका लेंथ होगा कुछ चेंज कर जाएगा ना, कैसे चेंज करेगा आप खुद सोच के देखो बेटा। और जब पहले ऐसे तो इसको ऐसे रखें, थोड़ा सा नीचे खिसक के आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली नीचे खिसक जाएगा बेटा, ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर लगेगा, थोड़ा नीचे खिसक जाए। तो बात ये बेटा हम लोग यहाँ पे P1 V1 P2 V2 लगा सकते हैं, लेकिन पहले का प्रेशर कितना है, बाद का प्रेशर हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में P1 V1 P2 V2 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉयल्स लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थोड़ा पहले बताओ कि स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये वाले केस में प्रेशर कितना होगा ये बताओ, कोई बता सकता बेटा यहाँ प्रेशर कितना होगा। बेटा मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड कॉलम कोई प्रेशर नहीं लगाते, उसका प्रेशर कैसा लगता है बेटा, वर्टिकली, क्योंकि उसका वेट जो होता है वो वर्टिकली एक्ट करता है। बट यहाँ पे जो प्रेशर होगा इधर से लगने वाला और इधर से लगने वाला सेम होगा, इसके से 0। बट इधर से लगने वाला प्रेशर कितना है, 760 या फिर 1 atm। बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो प्रेशर ऑफ एयर होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 atm, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के इक्वल। यानी बोल सकता हूँ जो प्रेशर ऑफ एयर जो होगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होगा। बट यहाँ पे प्रेशर कितना होगा एयर का, तो आपको पता है कि जब ट्यूब को वर्टिकली अपवर्ड हम लोग रख देते हैं बेटा प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा इस मरकरी का जो प्रेशर होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और बेटा यहाँ से प्रेशर होगा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये वाला जो गैस होगा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ एयर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट। बेटा हाइट कितना लेके चल रहा हूँ इसका 5, तो बेटा टोटल मिला के कितना आ जाएगा 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बट यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बट अगर मैं मान लूं कि लेट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा पहले का P1 V1 अगर आप लोग लगाएं तो P1 कितना, जल्दी से बताओ, P1 इज 76, V1 कितना होगा बेटा, V1 होगा 20 इंटू A। V1 किसके इक्वल होगा बेटा 20 इंटू A के इक्वल। बेटा P2 कितना होगा बेटा, P2 हम लोगों ने निकाला 81, V2 कितना होगा बेटा, V2 होगा x इंटू A के इक्वल, A से A गया, बेटा आसानी से हम x निकाल सकते हैं, होगा 76 इंटू 20 अपॉन 81। तो ऑब्वियसली बेटा छोटा ही आएगा 76 से, आएगा कि नहीं आएगा, 20 छोटा ही आएगा बेटा, 76 को 81 से डिवाइड करोगे पहले जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों केस से प्रेशर निकाल लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लिया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दिया, आसानी से मुझे हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम देखने को मिल गया। तो दूसरे वाले केस में मैं आपसे पूछूं कि हाइट कितना होगा, तो आप मान सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग हाइट को, इसको हम लोग बेटा यहाँ पे y मान सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग y मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है बेटा, इसको हम लोग y मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए बेटा नीचे की तरफ कौन एक्ट करेगा, ये वाली सब नीचे की तरफ एक्ट करेंगे, गैस जो एयर होगा वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। ऊपर की तरफ प्रेशर किसका लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगेगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एयर प्लस 5 इक्वल टू 76। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर निकल के आएगा 76 माइनस 5 दैट इज 71। समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे प्रेशर कितना निकल के आएगा 71 निकल के आएगा। बेटा यहाँ पे प्रेशर अगर 71 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना बेटा हम लोगों के पास में 76, V1 कितना होगा बेटा 20 इंटू A, P2 बेटा कितना हम लोगों के पास में 71, V कितना होगा बेटा Y इंटू A, A से A गया, Y किसके इक्वल आएगा 76 इंटू 20 अपॉन 71।
बट सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। तो उस केस में भी आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ये वाले केस में भी आपको प्रेशर ही निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब लोग P1 V1 लगाएंगे तो आपको यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा, प्रेशर। तो बट यहाँ पे प्रेशर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, अगर आपको याद हो तो यहाँ से लगेगा 76 प्लस, बट इसका कितना लगेगा इधर, इसका हाइट कितना है 5, तो बट इसका कितना लगेगा 5 साइन थीटा, 5 साइन 45। बट इसकी ऐसे कितना प्रेशर लगेगा 5 साइन 45। टोटल मिला के किसका हो गया बेटा, प्रेशर ऑफ एयर। बेटा 5 साइन 45 मतलब 76 प्लस 5 अपॉन √2, ये हो जाएगा बेटा प्रेशर ऑफ एयर। आप लोग आएंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना होगा 76 प्लस 20 इंटू A इज इक्वल्स टू P2 कितना है बेटा 76 प्लस 5 अपॉन √2 इंटू, बट इस हाइट को यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का बेटा हाइट को हम लोग मान लेते हैं जैसे Z, बट ये कितना हो जाएगा इंटू Z इंटू A, बेटा A से A गया तो यू कैन कैलकुलेट Z, दैट इज 76 इंटू 20 अपॉन 76 प्लस 5 अपॉन √2। बेटा समझ में आ रहे हैं तो होपफुली मजा आने वाला है बेटा, ठीक है। सारी चीज़ों को पढ़ने में मजा आने वाला है, सब कुछ बहुत इजी होने वाला है, सब बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए भी देता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे जो बचे हुए लॉ है उनको लेके बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए लॉ है उनको लेके मिलेंगे आप लोगों के साथ में। बेटा क्वेश्चन क्या है कि मान लो हम लोगों के पास एक कंटेनर है, बट यहाँ पे एक बबल है, यहाँ पे क्या है बबल, बट यहाँ का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया बेटा 5 atm, बट इस बबल का जो रेडियस है दैट इज 0.5 mm, 0.5 mm का है बेटा। तो ये अगर बेटा ऊपर जाएगा सरफेस पे तो आपको पता है ऊपर जाते जाते बड़ा होता है, ठीक है ना। बट सरफेस का जो कंडीशन है, बट सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है, वो दिया है 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज बेटा 1 atm। You have to find the radius of this bubble, find the radius of this bubble, radius of this bubble before bursting, find the radius of this bubble before bursting, ठीक है। तो सरफेस पे आके सबको पता है बर्स्ट करेगा ये बबल, तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस बबल बिफोर बर्स्टिंग, ऊपर जाएगा बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करने से पहले इसका बेटा रेडियस कितना होगा, यू हैव टू फाइंड, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग गैस लॉस। थैंक यू।